बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो फैक्टराइजेशन पे हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। डिफरेंट टाइप्स हैं फैक्टराइजेशन पे सॉल्व करने के लिए। पहला टाइप है, जनरली लिखा गया है कि KA + KB + KC। इसको ये कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मीन इसमें आप जो आपके पास कॉमन नंबर हो और वो सब में कॉमन हो। फॉर एग्जांपल KA, KB, KC, यानी ABC सबके साथ कॉमन K हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे और यूँ इसको हम सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन है इस पर 9s³ + 15s² + 3s²t²। अब इसमें देखें टी भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और इसके अलावा एस भी कॉमन है, यहाँ पे s³ है, यहाँ पे s² है और यहाँ पे भी s² है। और n में भी एक फैक्टर कॉमन है एंड दैट इज़ 3, क्योंकि 15 3 × 5 से आता है, तो 3 5 15, तो उसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। एंड इस तरह 9 भी 3 × 3 से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की सिंपलिसिटी के लिए एक काम करता हूं, अगर इस 9 की जगह इधर मैं छोटा सा लिखता हूं 3 × 3 और 15 की जगह लिखता हूं 3 × 5 और यहाँ पे तो जस्ट 3 है। तो अब अगर देखा जाए तो 3 इसमें भी, यहाँ पे भी हैं ऑलरेडी, यहाँ पे भी हैं एंड यहाँ पे भी हैं। तो हम क्या करेंगे कि इससे 3 कॉमन लेंगे। एक तो 3 कॉमन लिया, यानी ये 3 ख़त्म हो गया, यहाँ से ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो यहाँ पे जस्ट 1 रहता है। अब नेक्स्ट क्या कॉमन है, दैट इज़ s। यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बट अगर देखा जाए इसमें एक बात सिंपल है कि यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब s² हम कॉमन ले सकते हैं। s³ की जगह हम ऐसे लेंगे s² × s, क्योंकि इधर बाकी में क्या है, s² है, तो साथ में हम एक s² भी कॉमन लें। फिर देखें t, यहाँ t है, यहाँ भी t है, यहाँ t² है, तो इसका मतलब t² की जगह हम लिख सकते हैं t × t², का मतलब 2 टाइम वो नंबर मल्टीप्लाई करना, तो t × t से आता है t², तो साथ में एक t भी कॉमन लेंगे। अब t² क्यों कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि फिर इस फॉर्म में, इस टर्म में तो t² नहीं है, तो जो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपके पास है वही लेंगे सिर्फ। और अब यहाँ पे एक 3 तो हमने कॉमन लिया है, तो क्या रहता है, एक 3 रहता है। s² को भी हमने कॉमन लिया है, तो s³ था, s रह जाएगा। और यहाँ पे t भी हमने कॉमन लिया है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। प्लस जो भी साइन हो वो यहाँ पे वही लिखना है। 15 से हमने 3 कॉमन लिया, तो क्या रहता है 5, और s² ऑलरेडी कॉमन लिया है, नहीं लिखेंगे। t भी लिया है कॉमन, तो वो भी नहीं लिखेंगे। प्लस 3 तो कॉमन लिया था, नहीं लिखेंगे। s² भी कॉमन लिया है, नहीं लिखेंगे। हम पे t² है और हमने t कॉमन लिया है, तो जस्ट t ही लिखेंगे एंड दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जो भी आपके पास कॉमन हो वो ब्रैकेट के बाहर लेंगे, और फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया है, तो आप क्या करें कि ये जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करें। आपके पास क्या ये ओरिजिनल टर्म आता है कि नहीं। अगर ये ओरिजिनल टर्म आया तो इट्स मीन आपने सही किया है, नहीं आया तो इट्स मीन आपने गलत किया है। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये आना चाहिए, और इसको ये मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये आना चाहिए। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड पे है। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, वो दूसरे टाइप का है, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा। सेकंड टाइप कुछ यूँ है, लेट्स से AC + AD + BC + BD। ए आपके पास वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ कोएफिशिएंट की तरह है। इस तरह अगर आप इसमें देखें, ग्रुपिंग हम इसमें करेंगे। सेकंड टाइप में क्या होता है कि ग्रुपिंग होता है। ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, यानी जिसमें सेम टर्म हो उसको हम साथ में लिखेंगे। जैसे AC यहाँ पे है, AD उससे डिफरेंट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, D। A और A दोनों में सेम है,
तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। एंड इन दोनों में क्या सेम है, बी, तो ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए दोनों में है तो एक कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएं सी प्लस डी, क्योंकि ए मल्टीप्लाइड बाई सी से ए सी आ जाएगा अगेन, एंड ए मल्टीप्लाइड बाई डी से ए डी आ जाएगा। इनमें देख ये प्लस साइन है, प्लस साइन लगा लें, दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन लें, ब्रैकेट अगेन लगा लें सी प्लस डी। अब अगर देखें सी प्लस डी इधर भी हैं और यहाँ पे भी है, मतलब ए के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, बी के साथ भी है, तो दोनों से हम कॉमन लेंगे और ये ए प्लस है तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, ये बी एंड ब्रैकेट में साथ में क्या लिखेंगे सी प्लस डी, क्योंकि दोनों के साथ कॉमन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने वो नहीं सॉल्व किया, वो आप लोग खुद करोगे, वो इसी मेथड पे है, क्वेश्चन नंबर 1 के मेथड पे सेम इसी तरह आप उससे कॉमन लोगे। एंड जो सेकंड टाइप है, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, इस पे जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसी मेथड पे है। यहाँ पे अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स इधर भी है, तो आपकी मर्जी है यहाँ पे, वो आप ऐसे कर सकते हो, ये दोनों एक ग्रुप बना सकते हो, या इसका इसके साथ भी बना सकते हो क्योंकि एक्स कॉमन है, और अगर इसका इससे बना लिया तो इट्स ओके, नहीं तो इन दोनों का भी आपस में एक ग्रुप बना सकते हो क्योंकि वाई दोनों में कॉमन है, या इन दोनों का भी आपस में बना सकते हो क्योंकि इनमें जेड कॉमन है। तो मैं लेट से सिंपल जैसे लेके हैं एज इट इज इसी तरह कर लेता हूँ। इन दोनों को एक बार लिखता हूँ, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। अब मैं इसे कॉमन लेता हूँ एक्स दोनों से, क्योंकि कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स रह जाएगा प्लस एक्स वाई, एक्स तो मैंने कॉमन लिया है तो क्या रह जाएगा वाई। यहाँ पे प्लस है तो मैं उसको अपनी जगह पे लिखता हूँ, एंड इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड कॉमन है, इधर भी जेड है और इसमें भी जेड है, तो मैं जेड कॉमन लूँगा, ब्रैकेट लगा के एक्स और वाई रह जाएगी क्योंकि एक्स जेड तो मैंने इसे कॉमन लिया, एक्स यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लें एंड वाई। अब अगर देखें पहले उस टाइप जिस तरह मैं एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे अगर देखें एक्स प्लस वाई इस एक्स के साथ भी हैं एंड जेड के साथ भी हैं, ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगेन एक्स प्लस वाई इधर भी हैं और यहाँ पे भी है, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस जेड एंड टू एक्स प्लस वाई। ये मैटर नहीं करता कि ये टर्म इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ मैटर नहीं करता। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी मेथड पे है, सेम जिस तरह भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें अगेन इन दोनों में हम क्या सेम ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं और इन दोनों में एक कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, इन दोनों का आपस में ग्रुप बनाना है या इन दोनों का आपस में बनाना है। और जहाँ पे कोई टर्म ना हो तो वहाँ पे वन तो आप ले सकते हो, क्यों क्यों वन तो यहाँ पे भी होता है, हर जगह पे हर एक के साथ वन कोएफिशिएंट ऑलरेडी होता है, तो मर्ज़ी है सिंपल। चलो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इन दोनों से एक कॉमन लेता हूँ, यानी वन तो यहाँ पे ऑलरेडी होता है, तो अगर मैं एक कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स, यहाँ पे जो भी साइन हो वही लिख लें, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, एक कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा 1, ये माइनस साइन है अपनी जगह पे लगा लूँगा, और इन दोनों में से भी अगर मैं 1 कॉमन लूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स। अब यहाँ पे प्लस है लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों, ये -1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस ही क्या आएगा प्लस। और अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप यहाँ पे पहले ब्रैकेट में जो साइन आया है और ये साइन अपनी जगह पे सही लिख लें, तो दूसरे में भी वही साइन लगा लें, ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही होगा। आप देखें एक्स माइनस 1 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो इन दोनों से अगर हम इसको कॉमन लें एक्स माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 एंड टू एक्स माइनस 1
ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। एक इसमें हम एक अगर देखें तो एक 4x² + 4 + 1 और x²। तो अगर देखा जाए यहाँ पे भी एक स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे भी है। 4 की जगह भी 2² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा a² + 2ab + b²। तो फार्मूला है, मैं जनरली लिखता हूँ, a² + 2ab + b²। अब आपने क्या करना है कि a² यानी s का स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाओगे? 4 की जगह हो जाएगा 2x² यानी 2² से 4 आता है और x का तो अपनी स्क्वायर। इसको फिलहाल स्किप कर दें, थोड़ी सी जगह इसके लिए छोड़ दें, इजी हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लेंगे, b² है यानी 1 पे तो ऑलरेडी स्क्वायर 1 ही आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/x होल स्क्वायर। अब ये 2ab और ये टर्म रह गया, तो यहाँ पे प्लस होता है। अगर सारा आपके क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस लिखना होगा, माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ 2ab। अब आप 2 अपनी तरफ से लिखिए क्योंकि ये फार्मूले में होता है। a आपके पास जो पहला टर्म आपने बनाया है ये a है, यानी ये हमारे पास क्या हो गया 2x मल्टीप्लाइड बाई b, फिर ब्रैकेट लगा लें। b आपने जो सेकंड टर्म बनाया है ये b है यानी 1/x। अब आप इसको मत देखिए कि यहाँ पे तो 4 था और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो ये फार्मूला अपने साथ रफली लिख लें। पहले टर्म का स्क्वायर बनाएं, प्लस हो तो प्लस लिखें, माइनस हो तो माइनस लिखना है। इस टर्म के लिए जगह छोड़ दें और लास्ट में यहाँ पे जाहिर बात है प्लस ही होगा, तो आप b² सेकंड टर्म का स्क्वायर बना लें। 2ab वाला जो टर्म है यानी ये यहाँ पे 4 है। अब आप कहोगे कि मैं तो 4 कहाँ पे चला गया, तो अगर आप देखें 2 फार्मूले से लिखोगे, ए आपने जो पहला टर्म बनाया है स्क्वायर के अलावा, बी आपका जो सेकंड टर्म है विदाउट स्क्वायर, ये एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो सकता है, 2 2 जार 4 आपके पास आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया और ये फार्मूला किस चीज़ की इक्वल है? इक्वल है a + b होल स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, b लास्ट टर्म है, तो a + b होल स्क्वायर यानी a हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस b क्या है 1/x होल स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो आप यूँ लिख लें 2x + 1/x, स्क्वायर है तो एक बार फिर यही लिख लें 2x + 1/x, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 × x + y होल स्क्वायर -20 × x + y z + 25z²। अगेन वही फार्मूला है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a² - 2ab + b²। माइनस हो तो -2ab, प्लस हो तो +2ab, बाकी सेम है। अब पहले टर्म का स्क्वायर बना लें। कैसे बनाएंगे? 4 की जगह हो जाएगा 2, x + y पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो ऐसे ही लिख लो, लेकिन यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना होगा क्योंकि होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस 2 के लिए भी होगा और इस टर्म पे ऑलरेडी है उसके लिए भी होगा। इसके लिए जगह छोड़ दें, इसको फिलहाल कुछ ना लिखें। +25 की जगह अगर हम लिख लें 5, क्योंकि 5 5 जार 25, z होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर से आ जाएगा 25, z स्क्वायर से z स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, माइनस है तो माइनस लिख लें। 2ab फार्मूले में होता है तो 2 आप फार्मूले का लिख लें। a आपके पास ये जो टर्म है ये a है यानी 2x + y, और b आपके पास क्या है ये टर्म 5z।
अब अगर आप चेक करना चाहते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, x प्लस वाई अपनी जगह पे z, तो आपके पास वही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला b इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a पहला टर्म हो गया यानी 2x प्लस वाई माइनस 5z होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब आपकी मर्जी है, सिंपल भी है, ये भी आंसर है, लेकिन अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 है, स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब से 2 बार इस टर्म को लिखना है, यानी 2x प्लस वाई माइनस 5z एक बार लिख लिया, और अगेन यही लिखना है 2x प्लस वाई माइनस 5z, तो ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे x पावर 4 डिवाइड बाई वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4, तो ये एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पावर 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये वाला हो गया, और ये 2 क्यों लिख लिया, क्योंकि वहाँ पे 4 है तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, और ये भी 2 2 ज़ार 4, माइनस फार्मूले में होता है, बी स्क्वायर है तो इसका भी सेम बना लें, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किस चीज़ की इक्वल है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए ये टर्म हो गया यानी एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये ए हो गया, प्लस फॉर्मूले में क्या है, प्लस है बी, तो बी ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये हो गया, एन टू ए माइनस बी, अगेन यही, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे ये तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर देखें यही फार्मूला फिर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप एज इट इज लिख लें, अगर इसकी हम जगह हम लिख लें एक्स बाय वाई होल स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मैंने इसे दोनों से एज अ होल लिया, और यहाँ पे भी एज अ होल हमने स्क्वायर लिख लिया, तो इसको मल्टीप्लाई पावर अगर आप लेंगे तो वापस ही आता है। ये फिर हमारे पास फार्मूला बन गया, ये स्टेप तो फार्मूला नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये सिंपली हो जाएगा एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स एन टू एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स, और ये टर्म जैसे हैं इसको ऐसे ही लिख लो, तो ये आंसर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 288। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं अगर 2 कॉमन लूँ तो इधर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होगी कि यहाँ पे में क्या रह जाएगा, तो सिंपल है, जो नंबर आप कॉमन लोगी उस पर ये डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ जाए यानी जो आंसर आ जाए वो यहाँ पे लिखना है। इधर कोई भी नंबर हो जो आप कॉमन लेना चाहते हैं वो ले लें, और दूसरे के लिए अगर आपके लिए मुश्किल है तो ये नंबर इस पे डिवाइड करें जो आंसर आ जाए, तो 2 1 ज़ा 2 आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ये आपके पास आंसर।
अब नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो इससे फिर वही फार्मूला बना सकते हैं अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, यानी ए स्क्वायर माइनस 144 का 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 12 और एक्स माइनस 12। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 2 यू वी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखें वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2b, तो वही फार्मूला बन सकता है। तो क्या करें कि ये 1 अपनी जगह पे लिख लें और इन सब से माइनस कॉमन लें, थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो फिर क्या करें कि वी स्क्वायर माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएगा, तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2u है तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 2u। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि इक्वल है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस ए हमारे पास v है, या u भी लिख सकते हैं, माइनस बी ये टर्म है होल स्क्वायर। अभी एक और फार्मूला बन गया, यही जो अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अगर हम ऐसे लिख लें 1 स्क्वायर माइनस वी माइनस यू होल स्क्वायर, तो ये टर्म जो है ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर वो इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस बी क्या है वी माइनस यू एंड 1 एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी माइनस बी। तो ए यानी प्लस बी वी माइनस यू है तो वो मैंने लिख लिया, और ए माइनस बी होता है तो a1 माइनस बी, क्योंकि माइनस अपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस यू, 1 ऐसे हो जाएगा माइनस वी माइनस माइनस प्लस यू, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 20 ए बी सी प्लस 4 सी स्क्वायर माइनस 16 डी स्क्वायर। ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया सेम उसी मेथड पे है। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बनेगा और यहाँ पे फिर अगेन एक और फार्मूला बनेगा। 25 की जगह हम लिख लें 5 ए बी होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर से 25 आ जाएगा और ए बी स्क्वायर। इस टर्म को उसी तरह स्किप करें, 4 की जगह लिख लें 2c होल स्क्वायर, इसकी जगह हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, 2 भी रहता है तो 2 ए आपके पास ये है 5ab और b हमारे पास क्या है 2c, माइनस 16 की जगह लिख लें 4d होल स्क्वायर। यहां तक एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो फिर किस चीज़ के बराबर हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे ही लिख लें माइनस 4d स्क्वायर। फिर एक फार्मूला बन गया ए बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये लिख लें 5ab माइनस 2c, ये ए हो गया, प्लस बी 4d, और फिर यही इक्वल होता है ए माइनस बी, यानी 5ab ये सारा टर्म ए है माइनस 2c, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे सारा टर्म आपके पास ए आएगा, तो ये ए
प्लस बी, और अगेन ए माइनस बी होता है, तो यही टर्म ए माइनस बी, तो ये रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये पूरे चैप्टर जो हैं इसके वीडियो लेक्चर बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।